जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैंने आपसे डेली वादा करता हूं कि सुबह के 10 बजे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उस पे हम लगातार और डेली चर्चा कर रहे हैं, इस बात को लेकर कि आपका जो सिलेबस है खासकर टीजीटी और पीजीटी का, उस पे हम डिटेल में आपसे चर्चा कर रहे हैं और डेली एक्सप्लेनेशन के साथ। ये क्लास एक ऐसी क्लास है जो पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको इस तरीके से खासकर बायोलॉजी के लिए तो नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो सेशन है। सबसे पहले आज हम लोग इसको शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे। और ये जो सेशन है प्लेटी हेलमिंथेस का चल रहा है। कल हमने प्लेटी हेलमिंथेस के लगभग 30 से 40 क्वेश्चन मैंने कल करा दिए थे और आज उसी के आगे फिर से हम लोग बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लाइफ साइकिल ऑफ टैनिया इज मोनोजेनेटिक होता है, डाईजेनेटिक है, ट्राईजेनेटिक है, हेक्साजेनेटिक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया है कि आपके सोल्यूशन तब सही होंगे जब आपको ये पता हो कि आखिर ऑप्शंस को किस तरीके से कटिंग किया जाए। काटने की अगर कला आप सीख लिए, ध्यान रखिएगा, यदि आपने काटने की कला सीख लिया तो सिलेक्शन दूर नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि लाइफ साइकिल ऑफ टैनिया की बात करें। लाइफ साइकिल अगर हम टैनिया के साथ साथ कौन कौन सी ऐसी स्पीसीज हैं जो इस प्रश्न के लिए खासकर जो है यूज़फुल होगा, जैसे कि एग्जाम्पल में 3 चीज़ें हम आपको बताएंगे। एक है आपका टैनिया सोलियम, ध्यान रखिएगा, एक है आपका टैनिया सोलियम है। ठीक है, टैनिया सोलियम है। और दूसरा जो है, दूसरा आपका फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला हिपैटिका। और एक और है जिसका नाम है टैनिया सैजिनेटा, टैनिया सैजिनेटा। अगर हम इन तीनों की बात करें, यह इस वजह से मैंने लिखा है ताकि तीनों के ऑप्शंस आपके इनकी लाइफ साइकिल के आधार पर पूछा जाए। और जब ये 3 ऑप्शन आपको दिखें तो ध्यान रखिएगा, इनकी लाइफ साइकिल जो है 2 तरीके से कंप्लीट होती है। कैसे? ए सेक्सुअल और सेक्सुअल फॉर्मेट में। और ये जो होते कैसे हैं, डाईजेनेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? डाईजेनेटिक फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं। डाई का मतलब क्या होता है? 2 होता है, 2 होता है। और यहाँ पे आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? डाई का मतलब क्या होता है? जो 2 होस्ट से गुजरे। ठीक है, अगर यहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट है क्या है? फर्स्ट आपका जो देखने को मिलता है, जो फर्स्ट है फर्स्ट लाइफ साइकिल में सबसे पहले आपको ये देखना है कि फर्स्ट जो है ह्यूमन है। ठीक है, और इसके बाद पिग होता है। क्या होता है? पिग। ये जो है दूसरा कैटेगरी है, सेकेंडरी होस्ट है। और ह्यूमन जो है क्या है? इसके लिए डाईजेनेटिक मतलब सेकेंडरी होस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि कोई भी डिसीज़ जो है तब क्रिएट होती है जब सेकेंडरी होस्ट को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, इसको ध्यान रखिएगा। और ये दोनों प्रोसेस जो हैं 2 प्रोसेस में होकर चलती हैं। एक प्रोसेस है आपका सेक्सुअल स्टेज, एक है आपका सेक्सुअल, और दूसरा जो है एसेक्सुअल स्टेज होता है। सेक्सुअल स्टेज में क्या होता है? सेक्सुअल स्टेज में यह मेच्योरिंग स्टेज होता है। कैसा स्टेज होता है? यह मेच्योरिंग, मेच्योर होने वाला स्टेज होता है। जबकि हम एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल में, ध्यान रखिएगा, जबकि हम एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल जो है लार्वा का स्टेज होता है। कैसा स्टेज होता है? लार्वा का स्टेज होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब यह तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि विकल्प के तौर पे कौन सा सही हो जाएगा? डाईजेनेटिक यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये पूछा जा रहा है कि मोनोजेनेटिक का मतलब क्या होता है? मोनोजेनेटिक मतलब जिसमें सिंगल हॉस्ट पाया जाता है। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल नोट करिएगा, एक एग्जाम्पल है एस्केरिस। एस्केरिस आपको अगले फाइलम निमेटोड में देखने को मिलता है, जिसे राउंड वार्म भी कहा जाता है। तो 2 विकल्प हैं, यदि मोनोजेनेटिक पूछा जाए तो आपको एस्केरिस करना है, लेकिन
लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस की जितनी स्पेसीज हैं लगभग मान के चलिए सभी के सभी कैसे हैं, डाइजेनेटिक कैरेक्टर या डाइजेनेटिक नेचर को शो करती हैं। अच्छा, ट्राइजेनेटिक की बात करें तो ट्राइजेनेटिक का खासकर बायोलॉजी में ऐसा कोई रोल नहीं है और न तो हेक्साजेनेटिक होता है, ऐसा कोई रोल भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर ये बताइए कि फैसियोला हिपैटिका अकर्स इन बाइल डक्ट ऑफ मैन, लीवर ऑफ शीप, लीवर ऑफ मैन, नन ऑफ दिस। चार ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि फैसियोला हिपैटिका आखिर रहता कहाँ है। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, और यहाँ पे आपको ये देखना है कि फैसियोला हिपैटिका आखिर रहता कहाँ, उपस्थित कहाँ पे होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक ऑप्शन आपको याद रखना है, लीवर ऑफ शीप। क्या याद रखना है? लीवर ऑफ शीप आपको याद रख लेना है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ये ऑप्शन दिखे तो आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी बाइल ऑफ डक्ट की अगर हम बात करें तो बाइल ऑफ डक्ट से लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, लीवर ऑफ मैन, नन ऑफ दिस। तो लीवर ऑफ शीप्स है तो लीवर में ही, लेकिन किसके लीवर में देखने को मिल रहा है? शीप के लीवर में आपको देखने को मिल रहा है। यह पीजीटी 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ लिवरल कैनाल इन फैसियोला हिपैटिका इज एक्सक्रीशन, फर्स्ट ऑप्शन, एंड सेकंड ऑप्शन सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड एक्ट एज ए कॉपुलेटरी प्रोसेस, और फोर्थ ऑप्शन है आपका एजिएशन। चार ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है इस कि लिवरल कैनाल का फंक्शन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ध्यान रखिए कि चार ऑप्शन है, एक्सक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, एक्ट एज कॉपुलेटरी प्रोसेस और एजिएशन। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, जब हम एक्सक्रीशन एग्जिट की बात करेंगे, एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो एक्सक्रीशन जो है किसके द्वारा होता है? खासकर फ्लेम सेल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लेम सेल के द्वारा होता है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस की बात करें तो ये जो है मेहेलिस ग्लैंड के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मेहेलिस ग्लैंड के द्वारा होता है। अगर ये पूछा जाए कि फैसियोला हिपैटिका में म्यूकस का सिक्रीशन किससे होता है तो सेकंड ऑप्शन सही करना है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है एक्ट एज ए कॉपुलेटरी प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, जब मैथ्यून की क्रिया होती है, जब सेक्स की प्रोसेस कंप्लीट होती है, तो उस प्रोसेस में आपका लिवरल कैनाल, ध्यान रखिएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, लिवरस कैनाल की अगर हम बात करें तो यह एक ऐसा कैनाल है, ध्यान रखिएगा, यह एक ऐसा कैनाल है जो मेल में मिलता है। किस में पाया जाता है? मेल के किस हिस्से में? सीरस वाले हिस्से में देखने को मिलता है। ठीक है, और यह सीरस वाले स्टेज में देखने को मिलता है, और ये इनकी कैविटी से, इनके अंदर जो लिवरस कैनाल की जो कैविटी है इससे संबंधित होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब ये पूछा जाए तो आपके लिए सी वाला जो ऑप्शंस हैं ये पूरी तरीके से सही होगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सिक्रीशन किसके द्वारा होता है, म्यूकस का सिक्रीशन किसके द्वारा होता है, तो इन सभी को भी देखते चलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि विच लार्वल स्टेज इज एब्सेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ साइजोस्टोमेटा। में कौन सी लाइफ साइकिल है, कौन सी लार्वल साइकिल है या लार्वल स्टेज है जो पूरी तरीके से एब्सेंट होती है। ध्यान रखिएगा कौन सी ऐसी लार्वा है जो यहाँ पे एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, खासकर ये तीन जो लार्वा हैं तीनों के तीनों तो साइजोस्टोमा में प्रेजेंट होता है। साइजोस्टोमा में तीन के तीनों लार्वा जो है पूरी तरीके से प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अच्छा, अगर हम रेडिया की बात कर लेते हैं तो रेडिया ही एक ऐसा लाइफ साइकिल है साइजोस्टोमा में जो पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। क्या होता है? जो पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। अच्छा, यहाँ से एक दो क्वेश्चंस आपको और मिल जाएंगे।
यहाँ पे एक दो ऑप्शन और मिल जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब आपसे ये पूछा जाए कि मेरा सीडियम क्या करता है, तो मेरा सीडियम कभी भी ये भी पूछा जा सकता है यह एक तरीके का फर्स्ट लार्वा है। कैसा लार्वा है? यह एक तरीके का फर्स्ट लार्वा है। जबकि स्पोरोसिस्ट की बात किया जाए तो स्पोरोसिस्ट जो है स्नेल में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? स्नेल में। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो कौन सा ऑब्सेंट होता है? तो ऑप्शन ए, रेडिया पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, खासकर इसमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लार्वल स्टेज ऑफ फैसियोला हेपेटिका का वो कौन सा लार्वल स्टेज है जो पूरी तरीके से फैसियोला। पिछला क्वेश्चन किस पे था? साइजोस्टोमा पे था, लेकिन यह क्वेश्चन जो है फैसियोला हेपेटिका में है। सबसे पहले इनकी हेपेटिका की जो लार्वल स्टेज है कौन कौन से प्रेजेंट होती है नोट करिएगा। सबसे पहले आपको नोट करना है क्या? यहाँ पे इनकी स्पोरल जो लार्वल स्टेज है, सबसे पहले आपको स्पोरोसिस्ट देखना है। स्पोरोसिस्ट देखना है। और क्या देखना है? इसके बाद आपका आता है क्या? रेडिया आता है, सरकेरिया आता है, इसके बाद आता है रेडिया आता है और फिर सरकेरिया आता है। क्या आता है? रेडिया आता है, सरकेरिया आता है और फिर मेटा सरकेरिया, और फिर क्या आता है? मेटा सरकेरिया आता है। क्या आता है? मेटा सरकेरिया आता है। और ये जो अवस्थाएं हैं किसकी अवस्था हैं? फैसियोला की। किसकी हैं? फैसियोला की हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि ऐसा कौन सा लार्वल स्टेज है जो इसमें पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो स्पोरोसिस्ट भी है, रेडिया भी है, सरकेरिया भी है और मेटा सरकेरिया भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में आपका विकल्प की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विकल्प में हेक्साकैंथ है। हेक्साकैंथ जो है इसका स्टेज नहीं है। यह अगर स्टेज है तो किसका स्टेज है ये? यह जो स्टेज देखने को मिलेगा यह टैनिया का लार्वा है। किसका है? टैनिया का लार्वा है। ठीक है, यह टैनिया का लार्वा देखने को मिलता है। बाकी मीरासीडियम की बात करें तो यह इनकी फर्स्ट लार्वा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो मीरासीडियम कैसा लार्वा है? ये इनकी एकदम फर्स्ट लार्वा है। पीजीटी में 2013 में ये क्वेश्चंस देखने को मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टैनिया सैजिनेटा डिफरेंट फ्रॉम द टैनिया सोलियम। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि टैनिया सैजिनेटा किस तरीके से टैनिया सोलियम से अलग करता है, क्या ऐसी कमी देखने को मिलता है? तो चार ऑप्शन है, रोस्टलम है, शकर है, स्कॉलेक्स है, नन ऑफ दीज। ध्यान रखिएगा, टैनिया सैजिनेटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टैनिया सैजिनेटा में रोस्टलम जो है ये पूरी तरीके से लैग कर जाता है, ये एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। अच्छा, अगर हम शकर्स की बात कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर हम शकर्स की बात कर लेते हैं तो शकर यहाँ पे क्या करता है? शक करने का काम करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो न्यूट्रिशन है उसे प्राप्त करने के लिए शक की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी शकर की संख्या अगर हम आपको बताएं तो इनकी संख्या कुल मिलाकर 4 होती है। ये अभी आपको याद रखना है, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि टैनिया टेक्स फूड थ्रो। टैनिया किसके द्वारा भोजन लेता है? ध्यान रखिएगा, न तो ये माउथ के द्वारा लेता है, न ही शकर के द्वारा लेता है, न तो शकर और माउथ दोनों के वजह से नहीं लेता है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा लेता है? बॉडी वाल के द्वारा लेता है। तो ऑप्शंस में आपका सी ऑप्शन ये है पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, ब्लैडर वार्म इज द लार्वा ऑफ।
ब्लैडर वर्म किसका लार्वा होता है? 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले एक एक देखते हैं। ऑबलिया है, सिल्क माउथ है, टैनिया है, नेरिस है। 4 ऑप्शंस हैं और इन चारों ऑप्शंस में आपको ये बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। ऑबलिया की जब मैंने चर्चा किया था आपसे, खासकर सिलेंट्रेट में, तो वहाँ मैंने आपको ये बताया था कि ऑबलिया जो है किससे रिलेटेड है। ऑबलिया जो है किससे रिलेटेड है? ऑबलिया के अंतर्गत प्लैनुला लार्वा देखने को मिलता है। क्या मिलता है? ऑबलिया के अंतर्गत प्लैनुला लार्वा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? प्लैनुला लार्वा देखने को मिलता है। और जैसे सिल्क मॉथ में आते हैं, जैसे सिल्क मॉथ में आते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्या? कैटरपिलर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कैटरपिलर देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, टैनिया की बात कर लेते हैं। तो टैनिया में जो लार्वा देखने को मिलता है, टैनिया सोलियम में जो लार्वा देखने को मिलता है, टैनिया में जो लार्वा देखने को मिलता है, इसमें ढेर सारे थे अभी जो मैंने आपको बताया था हेक्साकैंथ। और जबकि नेरिस की बात करें तो नेरिस में जो है आपको देखने को मिलता है, नेरिस में आपको जो देखने को मिलता है, जैसे हम क्या कहते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोकोफोर लार्वा कहा जाता है नेरिस में। ट्रोकोफोर लार्वा नेरिस में देखने को मिलता है। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ब्लैडर वर्म, या इसे एक और नाम से जानते हैं सिस्टीसर्कस। क्या कहते हैं? सिस्टीसर्कस। तो ये एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सी वाला जो ऑप्शन है इसके लिए सही हो जाएगा। बाकी भी लार्वा को आप देखते रहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेहलिस ग्लैंड इन फैसियोला हेपेटिका परफॉर्म लुब्रिकेशन ऑफ यूट्रस, हार्डनिंग ऑफ एग कैप्सूल, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, ऑल ऑफ दिस। 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि यह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ध्यान रखिएगा, जब ये पूछा जाए कि फैसियोला का जो मेहलिस ग्लैंड है ये तो सिक्रीशन का काम करता है। ठीक है। अच्छा, सिक्रीशन किसके लिए करेगा? यूट्रस के लुब्रिकेट करने के लिए भी ये काम करता है, और किसके लिए काम करता है? एक कैप्सूल को हार्ड करने के लिए और स्पर्म के एक्टिवेशन के लिए। तीनों चीज़ों के लिए ये बराबर काम करता है। और यह ऑप्शन इस वजह से डी जो है पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्मोट्रॉफी किस में देखने को मिलती है? ऑस्मोट्रॉफी जो है आपके टैनिया में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है? टैनिया में। ऑस्मोट्रॉफी जो प्रोसेस है, ऑस्मोट्रॉफी के द्वारा क्या करते हैं? भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिशन कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको देखने को मिलेगा खासकर पाइटेनिया में। ठीक है। अच्छा, एस्केरिस में ये देखने को, एस्टेरियस में देखने को नहीं मिलता है। यह एक तरीके का क्या है? स्टार फिश है। क्या है? स्टार फिश जो इकाइनोडर्मिड से बिलोंग करता है। पैलिमन की बात कर लें तो पैलिमन जो है आपका, पैलिमन जो है आपके प्रॉन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्रॉन से रिलेटेड है। और पायला की अगर हम बात करें तो पायला आपका, पायला जो है, पायला किससे रिलेटेड करता है? पायले जो है स्नेल से रिलेटेड है। किससे है? स्नेल से रिलेटेड है। ठीक है। और ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑस्मोट्रॉफी जो प्रोसेस है यहाँ पे डी पे देखने को मिलेगा। एपोलाइसिस की बात कर लेते हैं। एपोलाइसिस क्या है? सेलुलर डाइजेशन है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैगोसाइटिस है, या सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड है, या डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज एग। 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि यह एक ऐसी प्रोसेस है जब पूरे शरीर से क्या होता है? ग्रेविड प्रोग्लॉटिड की प्रोसेस को अलग होने की ही प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एपोलाइसिस कहा जाता है। तो ये इसको डिफाइन करेगा खासकर ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डी अटैचमेंट ऑफ मेच्योर प्रोग्लॉटिड फ्रॉम द बॉडी ऑफ टैनिया इज नोन एज। यह प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ टैनिया में देखने की मिलती है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एपोलाइसिस कहा जाता है। तो बी ऑप्शन की बात करें तो एपोलाइसिस सही हो जाएगा। बाकी डिस्चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। डीलैमिनेशन के प्रोसेस की बात करें तो ये भी पूरी तरीके से गलत है। और प्रोलिफरेशन ऐसा कोई टर्म
बायोलॉजी में इसके लिए नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्वल स्टेज इन फैसियोला हेपेटिका में 4 ऑप्शंस हैं, वो कौन सा ऑप्शन है जो सही है? ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शंस हैं और इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब यह क्वेश्चन पूछा जाए तो इनकी सीरीज़ आपको पता होनी चाहिए। सीरीज कहाँ से शुरू होती है? मीरासीडियम से। कहाँ से शुरू होती है? नोट करते चलिए, देखते भी चलिए। मीरासीडियम, जो सबसे पहली स्टेज है इनकी मीरासीडियम है। कौन सी है? मीरासीडियम है। और इसके बाद स्पोरोसिस्ट आता है। क्या आता है? स्पोरोसिस्ट आता है। और फिर इसके बाद क्या आता है? रेडिया आता है। क्या आता है? रेडिया आता है। और फिर सरकेरिया आता है। क्या आता है? सरकेरिया आता है। और फिर मेटासरकेरिया। क्या आता है? मेटासरकेरिया आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली स्टेज ये होगी, फिर दूसरी स्टेज ये होगी, और तीसरी स्टेज आपकी ये होगी, और चौथी स्टेज, और ये फिर लास्ट वाली 5वीं स्टेज आपकी ये देखने को मिलती है। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस के आधार पर कौन हो जाएगा? मीरासीडिया, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सरकेरिया, मेटासरकेरिया, ये सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ये वाला जो ऑप्शंस है यही आपका पूरी तरीके से यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी फर्स्ट ऑप्शन में पहले जो है स्पोरोसिस्ट के पहले आ गया है तो ये वाला गलत हो जाएगा। सरकेरिया, रेडिया, स्पोरोसिस्ट, मीरासीडिया, मेटासरकेरिया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसे पहले स्टेज पे होना चाहिए, बाकी ये पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप देखें वो आपका ये क्लियर होना चाहिए कि ऑप्शंस में क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच स्टेज ऑफ फैसियोला हेपेटिका इन्फेक्ट द स्नेल को, वह कौन सा स्टेज है जो पूरी तरीके से प्रभावित करता है? 4 ऑप्शंस हैं, सरकेरिया है, रेडिया है, मीरासीडियम, मेटासरकेरिया। 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए स्नेल की अगर हम फैसियोला हेपेटिका की बात करें तो यहाँ पे मीरासीडियम एक ऐसा स्टेज है जो स्नेल को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एसिटाबुलम इज एसोसिएटेड विथ, पिक्टोरल गर्डिल है, पेल्विक गर्डिल है, फैसियोला हेपेटिका, और 4th ऑप्शन है बी और सी। क्या दोनों सही होंगे? ध्यान रखिएगा, पेल्विक गर्डिल जो है शोल्डर में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? शोल्डर में देखने को मिलता है। और पेल्विक गर्डिल और फैसियोला हेपेटिका की अगर हम बात करें, यह दोनों ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो एसिटाबुलम से रिलेटेड हैं। किससे? एसिटाबुलम से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बी और सी ऑप्शन इसके लिए पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी जो ऑप्शन है यह पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्लैडर वार्म किसका लार्वा है? सिल्क वार्म का है, लार्वा ऑफ टैनिया है, कॉमन नेम ऑफ एस्केरियस है, यूरिनी ब्लैडर ऑफ सैक है। तो ब्लैडर वार को एक और नाम से जानते हैं, ब्लैडर वार को सिस्टी सर्कस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैडर वार्म को सिस्टी सर्कस भी कहते हैं। तो जब आपसे ये पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि जो विकल्प की अगर हम बात करें तो लार्वा ऑफ टैनिया हो जाएगा, ये तो सही है। लेकिन लार्वा ऑफ सिल्क वार्म की बात करें तो लार्वा ऑफ सिल्क वार्म जब पूछा जाए तो आपको कैटरपिलर याद रखिएगा, कैटरपिलर ये आपसे पूछा जा सकता है, ये भी याद रखिए। लार्वा ऑफ टैनिया को ब्लैडर वार्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैडर वार्म कहा जाता है। या इसके स्थान पे एक और नाम देखने को मिलता है जिसे सिस्टी सर्कस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टी सर्कस भी कहा जाता है, ये भी नोट करिएगा। बाकी कॉमन नेम ऑफ एस्केरिस की बात करें तो ये राउंड वार्म कहते हैं। क्या कहते हैं? राउंड वार्म के नाम से जानते हैं एस्केरिस को। ठीक है, अच्छा यूरिनी ब्लैडर ऑफ सैक की बात करें
तो इसका कोई लेना देना इस प्रश्न से नहीं है, तो 3 ऑप्शंस को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लैडर वार्म इज द लार्वा ऑफ, ब्लैडर वार्म किसका लार्वा है, स्नेल का है, इंसेक्ट का है, इकाइनोडर्मिट का है, टेप वार्म का है। तो 4 ऑप्शंस हैं, ध्यान रखिए, ब्लैडर वार्म है टेप वार्म का, स्नेल इंसेक्ट इकाइनोडर्म का नहीं है, लेकिन इन 3 का भी ऑप्शन आपको देखना है। क्या देखना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्नेल एक तरीके का इंटरमीडिएट होस्ट है। कैसा होस्ट है, एक इंटरमीडिएट होस्ट है। क्या है, एक इंटरमीडिएट होस्ट है। इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट में ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं है। इकाइनोडर्मेटा की बात कर लेते हैं तो इकाइनोडर्मेटा में भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, टेपवार्म भी इसका सही हो जाएगा। ब्लैडर वार्म हो या सिस्टी सर्कस हो, दोनों ऑप्शंस आपको देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, तो टेपवार्म सही कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेहलिस ग्लैंड किस में काम करता है, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन। ध्यान रखिएगा, जब यह पूछा जाए तो आपको मेहलिस ग्लैंड की अगर हम बात करें तो मेहलिस ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ आपके रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ही सहयोग करता है। किस में करता है, रिप्रोडक्शन में ही सहयोग करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन, क्योंकि मेल के सीरस वाले पोजीशन पर ये देखने को मिलता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। डाइजेशन यहाँ पे इनकम्प्लीट होता है। एक्सक्रीशन जो है ये फ्लेम सेल के द्वारा करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, फ्लेम सेल के द्वारा करते हैं। रिस्पायरेशन जो है बॉडी सरफेस, बॉडी वाल के द्वारा करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछा जाए तो रिप्रोडक्शंस आपको सही करके आना है, क्योंकि मेल में देखने को मिलता है। मेहलिस ग्लैंड किस में देखने को मिलता है, सीधी सी बात है, ये ऑप्शंस अगर आपसे पूछा जाए तो एप्लासिया क्या है, एप्लासिया है, नेरिस है, ओब्लिया है, फैसियोला है। फैसियोला इसके लिए सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एप्लासिया, एप्लासिया किससे बिलोंग करता है, एस्पाइल, इस एप्लासिया जो है आपका बिलोंग करता है किसके, एप्लासिया जो है आपका मोलस्का से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, एप्लासिया आपका मोलस्का से रिलेटेड है। नेरिस जो है जिसे हम लीच कहते हैं, यह आपके एनीलिडा से बिलोंग करता है, एनीलिडा से बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन ओबलिया की बात करें तो ओबलिया जो है सिलेंट्रेट से बिलोंग करता है, सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। और फैसियोला हेपेटिका मेहलिस ग्लैंड से बिलोंग करता है। यह इनका काम क्या है, यह रिप्रोडक्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है, रिप्रोडक्शन से संबंधित है। तो ऑप्शंस में क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिजली पॉर्क किसकी वजह से होता है। ध्यान रखिए कि 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपको बताना है। इस 4 ऑप्शंस में हेक्साकैंथ लार्वा, सिस्टी सर्कस लार्वा, सर्केरिया और रेडिया लार्वा 4 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सा विकल्प खासकर सही हो जाएगा। तो मिजली पॉर्क किसके रिलेटेड है, रेडिया लार्वा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, रेडिया लार्वा से यह पूरी तरीके से रिलेटेड है। जब आपसे ये पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस में क्या सही हो जाएगा, रेडिया लार्वा सही हो जाएगा, बाकी ये 3 जो हैं इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हेक्साकैंथ लार्वा रिलेटेड है। हेक्साकैंथ लार्वा जो है आपका, हेक्साकैंथ लार्वा टैनिया सोलियम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, हेक्साकैंथ लार्वा टैनिया सोलियम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, टैनिया सोलियम से। जबकि एस्केरिस की बात करें तो एस्केरिस में आपका रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फैसियोला की अगर हम बात करें तो फैसियोला में आपका फैसियोला हेपेटिका छोड़ दीजिए। प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरिया की अगर हम बात करें तो प्लेनेरिया में आपका जो है देखने को मिलता है
चलिए, रैपिडिटी फॉर्म लार्वा है, ये ऑप्शन इसको नोट कर लेना, ठीक है। एलोजेनेसिस क्या है? एलोजेनेसिस इज फाउंड इन, एलोजेनेसिस कहाँ देखने को मिलता है? एलोजेनेसिस आपको लीवर फ्लूक या फैसियोला हेपेटिका में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन से बी यहाँ पे पूरी तरीके से सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? टैनिया टेक्स फूड थ्रू, टैनिया जो है बॉडी वॉल के द्वारा अपने बॉडी का न्यूट्रिशन करता है, फूड का न्यूट्रिशन लेता है। तो डी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी पोर इन फैसियोला हेपेटिका, फैसियोला हेपेटिका में एक्सक्रीटरी का नंबर कितना होता है? तो यहाँ पे आपको इनकी मात्र एक संख्या पाई जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्री स्विमिंग लार्वा, फ्री स्विमिंग लार्वा कौन है? रेडिया है, मीरासीडियम है, मेटासर्केरिया है या सर्केरिया है। यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेज जो है पूरी तरीके से फ्री होती है। ध्यान रखिएगा, जब आपसे ये पूछा जाए तो फ्री स्विमिंग लार्वा फैसियोला हेपेटिका का कौन सा है, तो ऑप्शन में मीरासीडियम आपको दिखेगा, यही आपको सही करके चले आना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। आगे आज के लिए इतना ही और कल फिर मिलेंगे आगे के सेशंस में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। कल हम लोग इसके आगे का जो क्वेश्चंस हैं हम उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए।